सबसे पहला मनापुरम। मनापुरम फाइनेंस है। इस स्टॉक में कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। वो मैं पहले बता दूं हुआ क्या है। बैन कैपिटल अब एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर, प्रोमोटर के तौर पर इस कंपनी में आ रहा है, ठीक है। और ये आना उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। कैसे? बैन कैपिटल 236 रुपये में 18% स्टेक खरीद रहा है, बाकी 26% के लिए ओपन ऑफर लेकर आएगा 236 रुपये पे, ठीक है। इस पूरी डील में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, क्योंकि एक तो ये कि बैन कैपिटल एज अ को प्रोमोटर आ गया, और अगर इनको 26% और मिल गया तो ये 42% के आसपास के साथ सबसे बड़े इन्वेस्टर ये हो जाएंगे। और डाइल्यूटेड कैपिटल पे मनापुरम के जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर है वो 28% के आसपास रह जाएंगे। तो बैन कैपिटल इवन बड़ा प्रोमोटर हो जाएगा। इसमें दो बहुत बढ़िया चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो कि एग्जिस्टिंग प्रोमोटर बेच के नहीं जा रहे, वो अभी भी कंपनी में बने हुए। नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि भाई मनापुरम के प्रोमोटर बोले ये लो जी हमारी स्टेक हमको फ्री करो, करेक्ट, ये भी तो कर सकते थे। लेकिन वो खुद बने हुए हैं, ये उनका भरोसा और कमिटमेंट दिखता है कंपनी में। दूसरी चीज क्या बढ़िया हुई है, बैन कैपिटल का प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा, 2 बोर्ड सीट भी ले रहे हैं। सो और जरूरत पड़ने पर पैसे भी, बैन कैपिटल तो फाइनेंशियली साउंड है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो ये दोनों चीजें बहुत पॉजिटिव हुई है। सो ये पॉजिटिव चीजों का रुझान जरूरी नहीं कि आज का आज दिखे। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखें तो कई बार होता है स्टॉक सेलर न्यूज हो जाता है, और ये स्टॉक तो हमेशा मजबूत रहा। इस साल हमने नए साल के पिक के तौर पे भी दिया है, तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। गैप से खुले 225-230 की रेंज में, वो एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो जरूर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स बदलते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि आपको ओपन ऑफर का सपोर्ट है। अगर थोड़ा नीचे आ भी जाता तो आर्बिट्राज वाले लोग जिनको खरीद कर ओपन ऑफर में सबमिट करना है वो आ जाएंगे लेने के लिए। तो गिरावट लिमिटेड है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है तो बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि इस साल की शुरुआत में हमने पिक ऑफ द ईयर के तौर पे हमने रिकमेंड भी किया था। तो अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिल्कुल है, ट्रेडिंग के तौर पे लिया तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। याद रहे एफएनओ बैन में आ गया स्टॉक आज फिर से, लेकिन बहुत बढ़िया डील है कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। नीचे आए थोड़ा तो और आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या तो अपना स्टॉप लॉस सकें या गैप से ऊपर खुलने पर प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो ये है मनापुरम फाइनेंस पर सलाह। हमारी राय भी थी 1 जनवरी पे यहाँ पर मैं खरीदारी करने के लिए आज से। बिल्कुल। तो आपको मनापुरम फाइनेंस पर ये सलाह, शेयर अभी भी एफएनओ बैन में, लेकिन आप यहाँ पर ओके ठीक है। तो मनापुरम फाइनेंस आपको जो खरीदारी की राय दी गई थी जनवरी में, पहले वो आपको दिखा देते हैं। मनापुरम जनरल फाइनेंस, मनापुरम हम यहाँ पर 1 से 2 साल के व्यू के साथ खरीदना चाहते हैं। 250, 300, 375 के टारगेट के लिए हर 15% फॉल पर एसआईपी करें। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो हो सकती है कि प्रोमोटर्स हो सकता है कोई प्राइवेट इक्विटी फंड को लाएं या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाएं, ताकि कंपनी का एक वो प्रोफेशनल लुक भी और आ जाए। ये स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है, और इस लिहाज से हमें लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से और अगले 6 महीने के क्लीन अप के बाद अगले 1.5 से 2 साल के लिए स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो 1 जनवरी न्यू ईयर पिक के तौर पर आपको मनापुरम फाइनेंस दिया गया था, और देखिए शानदार तेजी वहां से देखने को मिली है। और अब अभी हमने कहा भी कि देखिए कि नया प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कोई आ सकता है। एनीवे, एक और स्टॉक है स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर, जल्दी से आज थोड़ा हम लेट चल रहे हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कैश मार्केट का ये स्टॉक, यहाँ खरीदारी करने की राय है 1230 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 1260, 1275 और 1290 के लेकर चले। वैसे कल 3-4% बढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गैप से खुल जाए तो इंतजार कर लें। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रक्षा इक्विपमेंट खरीदारी के लिए मंजूरी दी। 54,000 करोड़ के ऑर्डर रिलीज हुए हैं। तो ये मार्च के क्वार्टर में और स्पेशली इस महीने में ढेर सारे ऑर्डर डिफेंस के और रेलवे के निकल कर आ रहे हैं, तो इनको भी कुछ हिस्सा तो मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो मैं 9 बजे आपके साथ डिस्कस करूंगा। निफ्टी का स्टॉक है, और वो स्टॉक भी आज कमाल करने को तैयार है। चलिए उसके लिए इंतजार कीजिए। चलिए 9